क्या अकेले रहना भाई एक इंसान की मजबूरी हो सकती है? क्या अकेला रहना एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है? क्या अकेले रहना उसकी ज़िम्मेदारी हो सकती है? भाई इसका आंसर इस वीडियो के थ्रू जानेंगे कि मैं 2024 के बाद पूरा अकेला छूट गया था। दोस्तानी भी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, ठीक है? देन इसके बाद लोगों से रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा कम हो गए थे। मैं पूरा अकेला रहने चालू कर दिया था बिकॉज ऑफ सच रीजन्स की लाइफ में बहुत सारे फॉल्स आए, ठीक है? उस कारण से भी ये बोल सकता हूँ कि लाइफ में उसके बाद मैंने पूरा अकेला रहना स्टार्ट कर दिया था एंड लाइफ को समझने लगा था कि रियली लाइफ में है क्या, ठीक है? लोगों की कीमत जानने लगा था। जिस लोगों के लिए भाई मैं फुल एफर्ट्स दिए थे, जिसको भाई अपना माना था, उनको भी खोया मैंने लाइफ में। ये सब चीज़ों को ये बोल सकते हैं भाई लाइफ में। उसके बाद ही मैंने जाना कि रियल लाइफ होती क्या है, ठीक है? सीधी सी बात है कि भाई जितना किसी को भी इम्पोर्टेंस दे दो, लेकिन लाइफ में बस एक ही चीज़ बचती है, उसका नाम है अकेलापन, ठीक है? जो इंसान को हमेशा लाइफ में एक बार ऐसा फॉल तो आना चाहिए कि वो लाइफ में इतना अकेला हो जाए कि भाई उसको खुद की कीमत का पता लगे कि रियल में लाइफ है क्या, ठीक है? जब तक लाइफ में यार ये पता नहीं चलता कि इंसान को कि क्यों इंसान को अकेला रहना चाहिए, ठीक है? ऐसे क्या कितने रिलेशनशिप छूटेंगे, कितने दोस्त यारी छूटेगी, ठीक है ना? देन उसके बाद लोगों को समझ में आता है कि भाई जो इंसान को ज़्यादा भरोसा नहीं होता इंसान के ऊपर, ठीक है? सीधी सी बात ये है, लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना भी भाई बुरा बोल सकते हैं। मेरी लाइफ में तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं यार, कि मैंने जिसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया लाइफ में, ठीक है? उससे भी मेरे को ट्रस्ट टूटा यार बहुत ज़्यादा लाइफ में, ठीक है? सीधी सी बात ये है। उस कारण से भाई मैं 11th में था, ठीक है? 11th कंप्लीट होने के बाद देन उसके बाद मैं 12th में आया, ठीक है? उस टाइम पे होता क्या था कि मेरी 10th कंप्लीट हुई, ठीक है? 10th कंप्लीट होने के बाद मैं 11th में आया, ठीक है? तो उस कारण से मैंने सब्जेक्ट वगैरह डिसाइड करने के लिए थोड़ा सा टाइम लिया। दोस्त यार से भी लगने लगा था यार उस टाइम से कि अब कैसे करूँगा, कैसे नहीं करूँगा, ठीक है? प्रेशर भी आ रहा था थोड़ा सा कि जो टाइम बर्बाद कर रहा है वगैरह वगैरह, ठीक है? वो 9 to 10 में भी थोड़ा सा सिचुएशन हुई थी, वो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? कोई नहीं, ठीक है? फिर उसके बाद 11th में एंटर हुआ, फिर उसके बाद स्कूल्स वगैरह चेंज करे, ठीक है? 11th में एंटर होने के बाद चीज़ें भाई समझ में आने लगी कि अगर मैं फोकस नहीं करूँगा चीज़ों के ऊपर तो मेरी लाइफ में तो कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है? तो उस टाइम पे तो बाहर जाना वगैरह भी मेरे को कम कर दिया था, ठीक है? क्योंकि भाई जितना करना था मस्ती मजाक 10th तक तो मैंने कर चुका था, सीधी सी बात तो ये है। उसके बाद भाई जितना हुआ भाई बहुत सारे हार्ट ब्रेक्स वगैरह भी ये सब बोल सकते हैं, ठीक है? हार्ट ब्रेक्स वगैरह हुआ, ठीक है? दोस्त यारों से भी ट्रस्ट टूटा कि जिसके लिए भाई 8-8 घंटे दिए थे, ठीक है? वो रिलेशन टूटे। दोस्ती यारी से भी भाई समझ रहे हो। उस कारण से भाई फिर उसके बाद अकेला घूमना स्टार्ट कर दिया, अकेला खुद के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर दिया। बहुत ज़्यादा भाई डिप्रेशन टाइप का फेस आ गया था। उसके बाद भाई लगने लगा कि यहाँ पे रहा, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। उस कारण से मैंने वहाँ से लीव हुआ। घर वाले भी इतना ज़्यादा कभी सोचे नहीं थे कि ऐसा कुछ भी ये डिसीज़न लेगा अपनी लाइफ का। सब ऐसा लग रहा था कि मजाक मजाक में चल रहा है। रियलिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट इज दैट कि ऐसा कुछ रियलिटी लगी नहीं रही थी लाइफ में कि ऐसा कुछ भी कभी आएगा कि मैं यहाँ से बाहर भी निकलूँगा, ऐसी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी लाइफ में। ऐसा कभी सोचा तो नहीं था, लेकिन वो चीज़ें एक्सेप्ट की, ठीक है? डिसीजंस बनाए खुद की लाइफ में कि हाँ अब तो निकलना पड़ेगा यार। उस टाइम पे मेरे को कुछ भी नहीं पता था कि मैं यहाँ से निकलने के बाद कहाँ रहूँगा, क्या करूँगा, कैसे करूँगा, कुछ भी नहीं पता था भाई। एटलीस्ट मेरे को कॉलेज तक नहीं पता था कि मैं कॉलेज कहाँ से करूँगा, बिकॉज 10th में अभी इतने खास मेरे परसेंटेज नहीं आए थे कि कॉलेज के ऊपर डिपेंड रह सकूँ। सीधी सी बात है, ठीक है? उस कारण से मैंने फिर सोचा यार कि चीज़ों को एक्सपीरियंस करना स्टार्ट किया कि धीरे धीरे चीज़ें की, ठीक है? तो एक्सपीरियंस मिलते गए, ठीक है? मैं कॉलेज यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ठीक है? इंदौर। देन उसके बाद इंदौर शिफ्ट होने के बाद भाई कि ऐसे लोगों से भी रिलेशन बने कि वेस्ट, ठीक है? ऐसा समझ सकते हैं भाई। वहाँ पे मेरे को समझ में आने लगा था कि कैसे चीज़ों को फेस करूँगा धीरे धीरे करके। तो शुरू में किया टाइम पास वगैरह 6-7 महीने, लेकिन उसके बाद समझ में आने लगा था कि अगर यही चीज़ों में लगा रहा तो भाई ख़त्म हो जाएगा यार सब कुछ। देन उसके बाद फुल्ली फोकस हो गया था रियली। नहीं वो 5-6 महीने में भी ऐसा नहीं कि हाँ 1-2 घंटे 2-3 घंटे कर लेता मस्ती मजाक, बट उसके बाद यार समझ में आने लगा लाइफ में कि नहीं यार अब तो ऐसे में तो नहीं चलेगा, ठीक है? उस टाइम पे भी मैं ऐसा नहीं है कि मैं एसईओ कर रहा था। उस टाइम पे भी मेरा एसईओ का कोर्स चल रहा था एंड मैं कोडिंग पे भी उस टाइम पे फोकस कर रहा था, ठीक है? तो उस टाइम पे भी मेरी लर्निंग चल रही थी, लेकिन थोड़ा सा हंसी मजाक था, ठीक है?
देन उसके बाद वो सब कंप्लीट होने के बाद मैंने फिर उसके बाद कॉर्पोरेट में, सॉरी यार मेरा फ़ोन बंद हो गया था उस कारण से, लेकिन चीज़ें छोड़ेंगे नहीं, छोड़ो उस चीज़ को, ठीक है। देन उसके बाद मैं कॉर्पोरेट में शिफ्ट हुआ, ठीक है। धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत आने लगी थी, 3 से 4 महीने मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगी, लाइक इतना ज़्यादा चीज़ों का डिसिप्लिन भी नहीं था लाइफ में कि 8-8 घंटे एक प्लेस पे बैठने का, ठीक है। ये सब चीज़ें भी शुरू में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, उस कारण से बोल सकते हैं यार शुरू में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी, ठीक है। खाना वगैरह भी खुद से बनाना पड़ता था, ऐसा नहीं था कि मतलब स्टार्टिंग में मतलब मैंने शिफ्ट हुआ था उस टाइम पे मतलब खाना वगैरह भी ऐसा कुछ मैं घर से सीख के नहीं आया था, और मतलब ऐसा कुछ टिफ़िन वगैरह भी नहीं लगवाया था। स्टार्टिंग से ही मैंने मतलब खुद से स्टार्ट कर दिया था बनाना। तो उस टाइम पे भाई इतनी मोटी रोटी बनती थी, क्या ही बताओ यार, ऐसा कुछ मतलब था भी नहीं कि मतलब कोई सिखाने वाला, ठीक है। खुद से ही धीरे धीरे करता गया, धीरे धीरे सीखते गया, ठीक है। वो सब चीज़ें होने के बाद, ठीक है, धीरे धीरे आ गया था रूटीन में, बट सीख गया था। फिर उसके बाद मैंने जहाँ पे पहले रहता था फिर वहाँ से शिफ्टिंग ली, ठीक है। वहाँ से शिफ्टिंग लेने के बाद फिर उसके बाद वहाँ पे अकेला हो गया, लाइक इंदौर आया था। तो मतलब ट्रैवलिंग वगैरह के लिए भी मतलब मैं सिटी बस का यूज़ करता था, ऐसा कोई मतलब बाइक वगैरह तो स्टार्टिंग में ली थी, ठीक है। फिर उसके बाद बस वगैरह भी मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब ये बस यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो मतलब डायरेक्ट चल जाएगी, ठीक है। अलग अलग बस का अलग अलग रूट रहता है, उस कारण से मैंने फिर बस वगैरह में भी मतलब चेंज करना पड़ता था। पहले मेरी बस का टाइम रहता था 8 बजे मतलब आ जाती थी, तो मतलब जहाँ मेरा रूम था वहाँ से बस स्टॉप जाने में भी 15 मिनट का लगता था, मतलब वो 1 किलोमीटर था, ठीक है। तो वहाँ से मतलब वहाँ तक जाने में 1 किलोमीटर मतलब 15 मिनट लग जाता था। देन उसके बाद 8 बजे वहाँ से बस पकड़ता था। देन 8 बजे वहाँ से बस पकड़ने के बाद वो पहुँचती थी 8:40 पे वहाँ पे, ठीक है। फिर 8:45, ठीक है ना, 8:45 पे वहाँ से चेंज करता था, वहाँ से बस पकड़ता था। फिर वो आधे घंटे में मेरे को 9-10 तक मेरे को वहाँ पे पहुँचा देगी, ठीक है, ऑफिस, ठीक है। ऑफिस पहुँचने के बाद 9 बजे से मैं काम स्टार्ट करता था। फिर उसके बाद 6 बजे से 6:15 बजे वहाँ पे फ्री होके देन उसके बाद मैं वापस आता था, वहाँ से बस पकड़ता था 6:45 बजे वहाँ से बस पकड़ने के बाद, ठीक है, मतलब 8:30 बज जाता था मेरे को घर पहुँचते थे। फिर उसके बाद 8:30 बज जाने के बाद, ठीक है, उसके बाद मैं मतलब 9:30 बजे तक खाना वगैरह करके फ्री होता था। दैन उसके बाद चीज़ों पर मतलब थकान हो जाती थी, मतलब 10 मिनट ऐसे ही निकाल देता, ठीक है। 10 मिनट ऐसे ही माइंड फ्रेश वगैरह करने के बाद फिर उसके बाद मैं अपने काम में लग जाता था, ठीक है, लर्निंग वगैरह के लिए। मतलब एक बेसिकली मैंने ऐसा कोर्स किया था, तो मतलब ऐसा कुछ डिटेल में मेरे को पता नहीं था उसके बारे में, ठीक है। तो मैं उसी पे फोकस करता था, मतलब धीरे धीरे सीखता गया और चीज़ें, ठीक है। ऐसे ही करते पता ही नहीं चला 1-1.5 साल का हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं रहा कि लेकिन लाइफ में यार कि मतलब मैं अपना रोड में फॉलो करता रहा, ऐसा नहीं था कि मतलब टाइम वेस्ट करा बहुत, ऐसा कुछ भी नहीं था लाइफ में, ठीक है। धीरे धीरे करके सब आया। देन उसके बाद धीरे धीरे किसी पे डिपेंड होना सबसे मेन चीज़। मैं जब मतलब कॉलेज में था, ठीक है, तो जिस टाइम पे मैं कोर्स वगैरह कर रहा था उस टाइम पे मतलब जिस टाइम पे मैंने वो कंपनी में जा रहा था, ठीक है, तो उस टाइम पे भी मतलब मेरे साथ 5 लोगों ने इंटरव्यू दिया था। तो मतलब उसमें से 3 का सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। सिलेक्शन होने के बाद वहाँ पे कंसिस्टेंसी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, मतलब एक स्टूडेंट, ठीक है, एक कॉर्पोरेट लाइफ में एंटर करता है, तो उस टाइम पे उसको ऐसा कुछ भी नहीं पता होता, मतलब लोग को बोलते हैं इतना ज़्यादा मतलब चीज़ें आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह, ठीक है, काम वगैरह करना और सब चीज़ें आ जाती है, तो हर कोई फेस करना इज़ इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। तो मतलब वहाँ पे मैं ही बचा था, वहाँ पे रियलिटी है, ठीक है। देन उसके बाद करते 1 साल वहाँ पे किया। देन उसके बाद वहाँ पे ले लिया था एक्सपीरियंस मैंने अच्छा खासा, ठीक है। चीज़ों को मतलब सीख गया था वहाँ की चीज़ें में बहुत ज़्यादा, मतलब जो काम था मतलब उतना तो मेरे को आने लगा था सीधी सारी। 1 साल में मतलब मैं डेली जाता था, तो डेली एक दिन में मैं कुछ नया सीखता रहता था। ऐसा नहीं था कि मतलब मैंने AI वगैरह का बहुत यूज़ किया है यार, ठीक है। तो मतलब धीरे धीरे करते 1 साल ऐसे ही कंप्लीट हुआ। देन उसके बाद मैंने करा, धीरे धीरे जर्नी को चलाया, ठीक है। उसके बाद आज 1.5 साल हो गए चुके हैं कंपनी उस मतलब उस फील्ड में, ठीक है।
एंड वो एक्सपीरियंस मेरा लाइफ में बहुत काम आता है आज भी। मतलब कि लाइफ डिसिप्लिन में चलने लगी है, चीज़ों की तरफ फोकस होने लगा है, मतलब चीज़ें समझ में आने लगी कि कैसे कैसे करना है, प्रॉब्लम्स वगैरह को ही फेस कर लेता हूँ इजीली, ऐसा कुछ मतलब पेशेंस आ चुका है लाइफ में। इस कारण से यार ज़रूरी है लाइफ में भी एक अकेलापन, तो बिकॉज बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगी, बहुत सारी लोग छूटेंगे लाइफ में, बट इन लास्ट में भाई एट द एंड खुद ही बचता है। अगर उस टाइम पे इंसान ने सोचना स्टार्ट कर दिया और वो गलत डायरेक्शन में मूव नहीं होगा तो बन जाता है इंसान, सीधी सी बात ही है, ठीक है। तो अभी वो चीज़ों को फोकस करते करते यार आगे जाएंगे एंड धीरे धीरे करते जाएंगे चीज़ों को, ठीक है। ऐसी यही चीज़ को भाई आगे बढ़ाना है, बस यही मोटिव है अब आगे, ठीक है। धीरे धीरे बस लर्निंग का फोकस करना है, स्टेप्स लेना है, जो जो मन में सोच के रखा है उसी पे काम करना है, ठीक है। और बस मेरे को सपोर्ट चाहिए, धीरे धीरे इस कंटेंट की जर्नी को भी आगे बढ़ाएंगे और धीरे धीरे इसको भी ग्रो करेंगे। जो अभी कमियां लग रही है, लाइक मेरे को वॉइस वगैरह में कमियां लग रही है, मेरे को क्वालिटी वीडियो वगैरह, बट धीरे धीरे करके सब हो जाएगा, बिकॉज ऐसा आई एम यूज़र, ठीक है। मैं भी जानता हूँ एक यूज़र एक्सपीरियंस कैसा होता है, ठीक है। जब तक लाइक वीडियो में क्वालिटी नहीं आएगी, सही से चीज़ें नहीं होगी, लाइक ऐसा तो नहीं है यार कि मतलब 10 मिनट कंटिन्यू एक वीडियो पे बोलना भी मतलब एक स्टार्टिंग लेवल में बहुत बड़ा टास्क होता है। रियलिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट इज दैट, बिकॉज एक्सपीरियंस है उस चीज़ का, इस कारण से मैं भी बोल पा रहा हूँ अभी, बिकॉज ये मेरी 3rd वीडियो है, ठीक है। तो 3rd वीडियो को भी कंप्लीट करना भाई 10-12 मिनट की कंप्लीट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम हो जाता है, ठीक है। इस कारण से भाई धीरे धीरे चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे, धीरे धीरे इस जर्नी को आगे बढ़ाएंगे और धीरे धीरे जो मैंने सोच के रखा है उस पर भी वर्क करना है मेरे को भी, ठीक है। जो मेरा मेन मोटिव है अभी उस पर मेन फोकस करना है मेरे को, सीधी सी बात ये है, ठीक है। धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। मेरी जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, जल्दी से लाइक करना है, क्योंकि मेरे को और ज़्यादा क्रिएटिव थॉट्स आ सकें और ज़्यादा क्रिएटिव वीडियो बना सकें। और आने वाली वीडियोस में मैं ये भी बताऊंगा कि मैं कैसे कैसे क्या रोड मैप रहेगा मेरा, बेसिकली कैसे चीज़ों को फॉलो करूंगा एंड आने वाले टाइम में मैं ऐसा क्या ही करूंगा, ठीक है। वो सब चीज़ों को भी डिस्कस करूंगा आने वाले, ठीक है। जल्दी से लाइक कर लें, जल्दी से सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।